In this question, firstly, you have to balance this redox reaction, this Cl2. We are treating it with this hyposodium thiosulfate, and what we are getting, sulfate and Cl minus. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ पार्ट्स अपन पहचान लें। यहाँ एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और ये रिड्यूस होके हो गया -1, और S2O3 2- में X वाले मेथड से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो आ जाएगा एक सल्फर का 2 ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होके 6 में पहुंच गया। तो हमारे बैलेंसिंग के जो भी पार्ट्स होते हैं उसको अप्लाई किया अपन ने। ये S+2 इसका चार्ज हो गया, उसकी इनर स्टैक्योमेट्री कितनी है, यहाँ पे 2 है, और ये S+6 में हो गया। ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ पार्ट हो गया। तो इन हाफ पार्ट्स में हमें मास को भी बैलेंस करना रहेगा और चार्ज को भी। तो ये मास बैलेंस कर दिया, चार्ज इधर +4 है, इधर +12 है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है डी इलेक्ट्रोनेशन, तो ये -8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब रिडक्शन वाले पे आइए। Cl0 ट्वाइस, और ये Cl- में, ये हमारा रिडक्शन हाफ पार्ट हुआ। तो रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेशन। तो इलेक्ट्रोनेशन इसमें होता हुआ नजर आना चाहिए। पहले हम मास बैलेंस कर लेते हैं, फिर चार्ज बैलेंस कर लेंगे। तो ये इधर 2 क्लोरीन थे, देखिए मैं उससे अप्लाई कर रहा हूं, ज्यादा को फील करके लेफ्ट साइड में बैलेंस कर रहा हूं। अब मास बैलेंस कर लिया, फिर चार्ज का नंबर ले रहा हूं। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रोनेशन होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब नेक्स्ट बैलेंसिंग स्टेप में हम इन 2 हाफ रिएक्शंस को एप्रोप्रिएट कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हुए ऐसे ऐड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। ये बैलेंस ही क्यों हो जाती है इस वाले इलेक्ट्रॉन वाले मेथड से, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड होना चाहिए, तो वो बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है। तो 2 फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो है वो केवल नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उससे ये हो गया S+2 होल ट्वाइस प्लस 4 Cl0 ट्वाइस 2S+6 प्लस 8 Cl-। तो ये जो सेकंड स्टेप है, यहां पे आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि मेन का बैलेंसिंग हो गया है, जो रेडॉक्स चेन से पास हो रहे हैं, तो आपको मास और चार्ज के बैलेंसिंग को इस स्टेप पे चेक करना चाहिए, ताकि अगर कोई एरर हो तो यहीं पे वो रिफाइन हो जाए। तो हम मास देखें, 2 सल्फर 2 सल्फर 8 क्लोरीन 8 क्लोरीन, चार्ज देखें +4, और इधर देखें तो +12 और -8 +4। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, इनको हमें इनके सोर्स में बदल देना है ना। तो S+2 का सोर्स क्या है, S+2 होल ट्वाइस का सोर्स क्या है, ये थायोसल्फेट आयन। Cl2 का सोर्स क्या है, Cl2 ही है। S+6 देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं, S+6 मैंने यहां किससे लिया था, इससे लिया था। तो अगेन मैं इसको इसके सोर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये सोर्स सल्फेट आयन है। Cl- का सोर्स क्या है, Cl- ही है। तो अपन ने ऐसे यहां तक पहुंच के,
अब इसमें ये कहा गया है कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है वो बेसिक मीडियम में हो रही है। तो बेसिक मीडियम में जो हम यहां पे कोई अदर एलिमेंट O एंड H के अलावा तो है नहीं, उसको बैलेंस कर लेते हैं पहले। फिर बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन का बैलेंसिंग कैसे करते हैं, जिस साइड में ऑक्सीजन ज्यादा हो वो फील करना है। तो उधर देखिए 2 4 जा 8, इधर देखिए 3, तो उधर जो है वो 4 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 और 3 5 ऑक्सीजन ज्यादा है। तो बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करने के लिए जिधर ऑक्सीजन ज्यादा हो उधर उतने ही, जैसे 5 ऑक्सीजन ज्यादा है तो H2O जोड़ देते हैं और डबल OH माइनस जो है, जो H2O का कॉफिशिएंट आया है उससे डबल जो है वो लेफ्ट साइड में अपन जो है वो जोड़ते हैं। तो ये 10 OH माइनस आ गया। अब चार्ज देख लें, -12 और -12 बराबर ही हो रहा है, नहीं तो H प्लस से उसे बैलेंस कर लेते हैं और फिर बेसिक मीडियम है तो दोनों तरफ उतने ही OH माइनस जोड़ के एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहां पे दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज्ड है। पहला कॉन्सेप्ट यहां इस क्वेश्चन का पूरा होता है और वो कॉन्सेप्ट था रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग। अब इसका दूसरा पार्ट आता है क्वेश्चन में ही कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको सबके मोल्स दे रखे हैं स्टार्टिंग विद 0.15 मोल ऑफ Cl2 और S2O3 2 माइनस का कितना दे रखा है 0.01 मोल, OH माइनस का 0.3 मोल दे रखा है शुरू में। तो अब हम यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लेंगे। रिएक्टेंट्स 3 है, थायोसल्फेट आयन, क्लोरीन और OH माइनस। तो तीनों का लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो देख लेंगे। जो सबसे कम आएगा वो हमारा इन तीनों में से लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन बॉक्स है। अब ये इसी प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेंगे, ऐसे आपस में बॉन्डेड है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां देखिए, ये मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये वैल्यू हम निकालेंगे सबके लिए। इसके लिए 0.01 by 1, इसके लिए 0.15 by 4, इसके लिए 0.3 by 10। तो जो सबसे कम वैल्यू आएगा वो इसका आएगा, मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को। इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब सारा जो भी चेंजेस होगा इसके अकॉर्डिंग होगा। लिमिट टेंड्स टू 0, तो ऐसे ही लिमिटिंग रिएजेंट प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग कम पड़ जाता है और 0 हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमें रिएक्शन करवानी है। तो OH माइनस के कितने बचेंगे, अब ये कैसे कनेक्टेड है, 1 के लिए 10 चाहिए, 1 के लिए 10 चाहिए, ये इनके मोलर कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो 0.01 के लिए कितना चाहिए होगा, इस पे अप्लाई कर रहे हैं, इसका 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स ऑफ ये कितना हो गया 0.1। तो पूछा है कि रिएक्शन के बाद कितना मोल OH माइनस बच जाएगा। ये एक्सिस रिएजेंट है, दोनों तीनों मिलकर रिएक्ट करते हैं। तो जब एक खत्म हो गया S2O3 2 माइनस, तो ये आपस में मिलके तो रिएक्शन कर नहीं सकते, तो पड़े रहेंगे, बचे रहेंगे, एक्सिस रिएजेंट कहलाएंगे। तो ये OH माइनस कितना बचा रह गया 0.2 मोल। सो 0.2 मोल इज आवर आंसर।